हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि डेटा को कैसे हमने सर्च करना है डेटाबेस में से, मगर इस बार हमने यूज़ करना है स्टोर्ड प्रोसीजर। तो स्टोर्ड प्रोसीजर को ASP.NET से हम कॉल करेंगे। स्टोर्ड प्रोसीजर कुछ एक दो या एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकता है और उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें वापस भेजेगा ASP.NET के सर्वर को, और सर्वर के थ्रू अब बाद में हम जो डेटा स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू रिट्रीव हुआ है उसको डिस्प्ले करेंगे। तो आइए चलते हैं, मेरे पास एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। पहले मैं इसकी वर्किंग आपको टीच करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये वाला जो प्रोजेक्ट है या ये वाला जो प्रोग्राम है आपने खुद डेवलप करना है, कैसे स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट करना है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो ट्यूटोरियल्स ASP.NET के ऊपर लाता रहता हूँ। तो आइए चलते हैं, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है। तो चलिए एक रोल नंबर सर्च करके देख लेते हैं, 119। तो जैसे ही मैं सर्च बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरी जो कॉल है वो स्टोर्ड प्रोसीजर को जाएगी और वो चेक करेगा कि डेटाबेस में से डेटा अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद में हमें डेटा जो है प्रोवाइड करेगा। तो ये 119 जो है डेटा अवेलेबल नहीं है, तो कोई और सर्च करके देख लेते हैं, 115 सर्च करके देख लेते हैं। तो ये जो डेटा है हमारे पास अवेलेबल है। इस 115 रोल नंबर के रिगार्डिंग जितना भी डेटा है आप देख सकते हैं वो मेरा टेक्स्ट बॉक्सेस में शो हो चुका है। तो ये सारा जो डेटा रिट्रीव हुआ है ये स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू ही रिट्रीव हुआ है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को अब कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कैसे आपने जो है ये वाला प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करना है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ। इसकी जगह पे एक नया वेब फॉर्म ले लेते हैं, न्यू वेब फॉर्म, न्यू आइटम में जाकर वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे नया, और इसका नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो इसको ऐड कर देता हूँ। तो इसके डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। तो सबसे पहले जो वेब फॉर्म के ऊपर मैं कंट्रोल इंसर्ट करूँगा उसका नाम है लेबल। तो डबल क्लिक करने से वो कंट्रोल वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी में मैं इसका नाम लिख देता हूँ, लेबल के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ हरिति स्टडी हब। ये जस्ट मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का हेडिंग दे देता हूँ, सर्च डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग स्टोर्ड प्रोसीजर। तो यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करते हैं। तो टेबल की जो रोज़ होंगी वो रख देते हैं 5 और कॉलम रखेंगे 2। ये जस्ट बढ़िया लगे हमारा प्रोजेक्ट, इसके लिए मैं टेबल यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रोल नंबर, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नेम, यहाँ पे लिख देते हैं फादर नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं सिटी। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देते हैं रोल नंबर एंटर करने के लिए। उसके बाद में थोड़ा सा और ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पे एक सर्च बटन इंसर्ट करते हैं, बटन को पहले यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इस पर मैं लिख देता हूँ सर्च। तो आप चाहें तो उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है ग्रीन कर देता हूँ। तो जो मेरा टेबल है उसका जो बैकग्राउंड कलर है, सारा टेबल सेलेक्ट करके उसका बीजी कलर जो है येलो कर देते हैं। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 को कंट्रोल C से कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं, फिर से कंट्रोल V से पेस्ट, फिर से कंट्रोल V से पेस्ट। तो ये काफ़ी इजी है, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करके या किसी भी कंट्रोल को कॉपी करके उसके जैसा ही एक और कंट्रोल हम इंसर्ट कर सकते हैं। पहले का नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 और टेक्स्ट बॉक्स 4।
तो चलिए सारे इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से बॉर्डर इसको 1 कर देते हैं। काफ़ी अच्छी जो है बॉर्डर लाइन हमारे पास शो होगी, तो काफ़ी अच्छा लगेगा प्रोजेक्ट देखने में। तो चलिए प्रोजेक्ट की डिज़ाइन तो तैयार हो चुका है, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे आपने जो है स्टोर्ड प्रोसीजर डेटाबेस के अंदर जो है क्रिएट करना है। तो चलिए मेरे पास एसक्यूएल सर्वर है, तो एसक्यूएल सर्वर से जो टास्क हैंडलिंग करने के लिए मैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस यूज़ कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। तो सर्वर का नेम है विकास पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस, इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। उस डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट डेटा, और जो टेबल यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है स्टूडेंट इन्फो। तो एक बार इसको मैं डिज़ाइन इसका दिखा देता हूँ कैसा है। जो 4 मैंने कॉलम यूज़ किए हैं, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, सिटी। और यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा हुआ है इस डेटाबेस के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये सारा डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। तो आइए चलते हैं, अब स्टोर्ड प्रोसीजर देखते हैं कैसे क्रिएट करना है। तो न्यू क्वेरी में जाएंगे और इसके बाद एक बार फिर से कनेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कमांड यूज़, उसके बाद में डेटाबेस का नाम स्टूडेंट डेटा, और इसको सिलेक्ट करेंगे और एक बार एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये देखिए मेरा जो डेटाबेस है वो सिलेक्टेड हो चुका है। तो चलिए अब स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट करना है उसके लिए मैं आपको कमांड बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने लिखना है क्रिएट प्रोसीजर, उसके बाद में प्रोसीजर का नेम मैंने यहाँ पे रखा है सर्च स्टूडेंट 1, और उसके बाद में यहाँ पे जो पैरामीटर के थ्रू हमने सर्च करना है, जो रोल नंबर इसको पास करेंगे स्टोर प्रोसीजर को, वो ऐसे @ के साथ लिखना है, और उसका नाम मैंने रखा है ST रोल नंबर, और उसकी जो टाइप है वो इंटीजर है। एज बिगिन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर स्टूडेंट का जो रोल नंबर है किसके इक्वल हो वही हमारे पास रो जो है रिट्रीव होंगी। तो ये मैंने पैरामीटर के इक्वल कर दिया है। जो पैरामीटर पास करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो डेटा होगा वो टेक्स्ट बॉक्सेस में शो करवाएगा। तो चलिए इसको रन करने के लिए इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एग्जीक्यूट। तो ये देखिए हमारी कमांड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँगा आपके लिए। यहाँ इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए जो स्टोर्ड प्रोसीजर हमारा है वो क्रिएट हो चुका है। तो आइए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अब हमने सर्च बटन के ऊपर कोडिंग करनी है। तो चलिए सर्च बटन के ऊपर कोडिंग कर लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे और सबसे पहले 2 पैकेजेस या 2 नेम स्पेसिस को हमने यूज़ करना है। पहली करनी है सिस्टम डॉट डेटा, और उसके बाद में हमें करना है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों। तो चलिए बटन क्लिक के ऊपर कोडिंग कर लेते हैं। तो जो कोडिंग है वो ऑलरेडी मैंने कर रखी हुई है। तो चलिए आपको कोडिंग के बारे में बता देता हूँ। तो पहले मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ किया है। इसमें मैंने सर्वर का नेम लिखा है, इनिशियल कैटलॉग में डेटाबेस का नेम लिखा है, और सिक्योरिटी यूज़ की है वो की है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के थ्रू। तो इसलिए मुझे यूज़र नेम पासवर्ड जो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पी नेम हमारा प्रोसीजर का नेम है जो मैंने लिखा है सर्च स्टूडेंट 1। उसके बाद में सीक्वल कमांड यूज़ की है, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया है कि जो ST रोल नंबर है वो उसको कौन सा पैरामीटर कहाँ से जाए वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स 1 से जाए वैल्यू। फिर मैंने एसक्यूएल रीडर को यूज़ किया है, और एक मैं भूल गया चीज़ लेबल 2 को लेना मैसेज शो करवाने के लिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक लेबल और यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेबल इंसर्ट कर दिया, और इसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसको ब्लैंक कर देते हैं। तो चलिए कोडिंग देख लेते हैं एक बार फिर से। अगर तो हमारे पास जो DR है रीड हो जाता है तो हम यहाँ पे शो करवाएंगे जो एस नेम है वो टेक्स्ट बॉक्स 2 में, फादर नेम में टेक्स्ट बॉक्स 3 में, सिटी टेक्स्ट बॉक्स 4 में, और लेबल 2 में दिखा देंगे कि डेटा जो है फाउंड हो चुका है। तो अगर नहीं फाउंड होता तो हम तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को खाली कर देंगे और लेबल में शो करवा देंगे कि हमारा जो डेटा है फाउंड नहीं हुआ है।
तो ऐसे लास्ट में हमने कनेक्शन को क्लोज़ कर देना है। तो ये हमारी कोडिंग है। तो इस कोडिंग को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। तो कॉपी के ऊपर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और यहाँ मैं इसकी कोडिंग जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आप चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंगली प्रोग्राम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी कोडिंग रीड आउट करने में, बाद में आप जब फेमिलियर हो जाओगे तो आप किसी भी तरीके का प्रोग्राम जो है स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू बना सकते हो। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, हमारा प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है। तो आइए एक सर्च करके देख लेते हैं, रोल नंबर 150154। तो इसको सर्च किया तो ये देखिए जो उसके रिगार्डिंग डेटा है वो हमारे पास आ चुका है। तो अगर डेटा कोई मैं जैसे 209 इसको सर्च करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो डेटाबेस में नहीं है, इसलिए उसने शो करवा दिया है कि डेटा हैज़ नॉट बीन फाउंड। एक बार वो रो करके देख लेते हैं, 119 भी नहीं है, 115 करके देख लेते हैं। तो ये देखिए 115 के रिगार्डिंग जो डेटा है हमारे पास आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल कि कैसे हमने जो है डेटा को सर्च करना है यूजिंग स्टोर्ड प्रोसीजर। तो काफ़ी अच्छे अच्छे जो ट्यूटोरियल्स हैं मैं ASP.NET के अपलोड करता रहता हूँ हमारे चैनल के ऊपर, जिसका नाम है रिती स्टडी हब। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है या वीडियो को आप पसंद किया है इस वीडियो को, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास डे बाय डे हमारी वीडियोस पहुंचती रहेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट तो ज़रूर ही कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कैसी वीडियो बनी है हमारी, या कैसे ट्यूटोरियल्स और तरीके के आप हमारे से चाहते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।